चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसको अभी हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, एक्स सीरीज एरी, वाई सीरीज एरी। इसमें क्या करना होता है, ये इसका फॉर्मूला है। अगेन आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। एनी हाउ आपको ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। जब आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको क्या करना है, बस आपको 1 2 3 अलग से बनाने हैं। एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है, यहाँ पे छोटे एक्स की जरूरत नहीं है। एक्स दिया गया है इसी एक्स का स्क्वायर, बड़े एक्स का स्क्वायर, वाई दिया गया है इसी वाई का स्क्वायर, और इसका और x का और y का आपको क्या कर लेना है, वहां पे मल्टीप्लाई कर लेना, बड़े x बड़े y का। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका करते हैं। ठीक है, x का स्क्वायर करते हैं। सो 8 8 जा 64, ठीक है, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 11 11 जा 121, 13 13 जा 169, ठीक है, 169 हो गया। 7 7 जा 49, 12 12 144, 10 10 100, 9 9 81, 8 8 64। सेम यहाँ पे कर लो जल्दी से y का। 11 11 121, 6 6 36, 7 7 49, 10 10 100, 9 9 81, 11 11 121, 12 12 144, 8 8 64, 7 7 49, 6 6 36। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, x और y को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इस वाले x को इस वाले y से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सो 8 11 88, ठीक है, उसके बाद कितना है आपका, 8 11 हो गया 88, 6 6 36, ओके, उसके बाद कितना है आपका 9 7 63, उसके बाद है आपका 11 10 110, फिर है आपका 13 9 117, फिर है आपका 7 11 77, फिर है आपका 12 12 144, फिर है आपका 10 8 80, फिर है आपका 9 7 63, और लास्ट में आ जाएगा आपका 8 6 48। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बिल्कुल बढ़िया से करोगे, स्केल से आपको मजा आएगा। ठीक है ना, अभी क्या करना है, यहाँ पे सबका प्रोडक्ट चाहिए। अब देखो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन है, पहले भी 10 ऑब्जर्वेशन थी। सेम क्वेश्चन कर रहे तो 10 ही तो होगी ना, क्या बात कर रहे हो यार अभी। चलिए, ये हो गया हमारा समेशन ऑफ एक्स वाई। कहाँ है समेशन ऑफ एक्स वाई, ये रहा। इस सबको प्लस करो बच्चों, 88 प्लस 36 प्लस 63 प्लस, इन सबको प्लस करो, आपका आंसर आ जाएगा 826। ठीक है ना, अभी क्या करेंगे, ये सब हमारी कितनी है, ये सब हमारी, अगर आप इन सबको प्लस इन सबका सम निकाल लो, समेशन ऑफ ई एक्स, सबका सम निकाल लो, तो ये आपका आएगा 93। पहले भी 93 आया था। ठीक है, इसका y का निकाल लो, ये आपका आएगा कितना, 87, पहले भी 87 आया था। ठीक है ना, चलिए सेम ही क्वेश्चन है तो सेम ही तो आएगा ना, क्या बोल रहा हूँ बार बार। एक्स स्क्वायर देखिए, इन सबको प्लस कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 909 909, इन सबको प्लस कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 801 801। अब देखिए, अब हम फॉर्मूले में बस पुट कर देंगे, बच्चों वाला खेल है ये। अब ये देखिए n है, n कितना है मेरा, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये कितनी है 10 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों 10, ओके, 10 लिख दिया आपने। अब ये क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई, ये रहा 826, सो मल्टीप्लाई 826। ठीक है, उसके बाद माइनस है, माइनस समेशन ऑफ एक्स, ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई, समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई समेशन ऑफ वाई। समेशन ऑफ एक्स ये रहा 93, ठीक है, और वाई ये रहा 87, 93 और 87, 93 मल्टीप्लाई 87, ये आपने कर दिया। इसके नीचे आपको एक डंडा खींचना है ऐसे, इसके नीचे आपका है स्क्वायर रूट के अंदर आएगा आपका। ठीक है, क्या आएगा, ये आएगा n अगेन दोबारा 10 है आपका, n आपका कितना है 10 है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर 909 है ये, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई 909। ठीक है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस के बाद समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स मतलब आपका ये हो गया 93 का स्क्वायर। दोनों में फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है। ये क्या है, समय देखो, एक्स स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर का सम, ये क्या है, एक्स का सम 93 है, उसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो एक्स का सम कितना है आपका, ये है आपका 93, सो 93 लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, 93 लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बीच में मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई डाल दीजिए, अब दोबारा एक और ऐसे आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, सबसे पहले क्या है आपका n मतलब 10, ठीक है, उसके बाद क्या है वाई स्क्वायर का सम, वाई स्क्वायर का सम 801 मल्टीप्लाई 801 माइनस, फिर क्या है आपका, ये है y का सम, y का सम कितना 87, उसका स्क्वायर है 87 का
स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मैंने वैल्यूज तो पुट कर दी है सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो इसको रब कर देता है, यहां से मैंने इसको हल्के से यहां से ऐसे रब कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा, तो मेरा आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बच्चों वाला खेल है। ठीक है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करें 8260 माइनस 93 को 87 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 8091 अपॉन में आ जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले सो 9090 माइनस 93 मल्टीप्लाई 93 कर ले तो ये आपका आ जाएगा 8649। इसके ऊपर रूट है, रूट लगाना ना भूले, मल्टीप्लाई डाल दे यहाँ पे। 801 को 10 से कर ले 8010 माइनस 87 को 87 से कर ले 7569 इसके यहाँ पे भी ऐसे डाल देंगे, ये लगाना ना भूले इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, चलो 8260 माइनस 8091 तो ये आपका आ जाएगा 169। अगर आपको याद होगा पहले भी आपको 169 आया था पहले वाले में, है ना। 9090 में से 8649 माइनस कर दो 441 आता है बच्चों, 441 ये आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 8010 में से 7569 कर दो, ये भी आपका 441 आएगा, 441 ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये हो गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने रब कर दिया। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा इसको, तो आर कितना हो गया मेरा 169 अपॉन में 441 ये इस तरीके से है, √2 मल्टीप्लाई √2 तो आपका 2 होता है। उसी तरीके से सेम नंबर है, बीच में मल्टीप्लाई और रूट है तो आपका हो जाएगा 441। इसको आप सॉल्व कर लें, डिवाइड कर लें, सेम वैसे ही आ जाएगा 0.383। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमने सेम क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से इसको हमने सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया 0.383। ठीक है।